आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे इजराइल के बारे में। देखिए, इस समय जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इजराइल के आसपास बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए आप किसी और टॉपिक के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो के दौरान हम लोग बात करेंगे यूएस और वेस्ट के द्वारा डिप्लॉय किए गए एसेट्स के बारे में और उनके इम्पैक्ट के बारे में। देखिए, हम लोग मानकर चल रहे थे कि आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर इजराइल की तरफ से ग्राउंड फोर्सेस मूव की जाएंगी और गाजा के ऊपर पूरी तरीके से एक वॉर डिक्लेयर की जाएगी। इस समय इजराइल की तरफ से लगभग 3 लाख रिजर्व्स को मोबिलाइज किया गया है और ये चीज इंडिकेट कर रही है कि आने वाले समय में ग्राउंड एक्शन होने वाला है। वहीं दूसरी ओर भारत की तरफ से ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है और वो भी इंडिकेट कर रहा है कि आने वाला समय इजराइल में थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। हालांकि ये सभी इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि ग्राउंड एक्शन में अभी थोड़ा समय है। ये चीज इस बात से भी समझी जा सकती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन कल इजराइल में थे और आज सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन वहां पर होने वाले हैं। हालांकि इस बीच इजराइल की तरफ से सीरियन डेमास्कस और एलेपो के एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया गया था। पर्सनली मुझे ये स्ट्राइक्स काफी हद तक प्रिकॉशनरी या कहें वार्निंग स्ट्राइक्स लग रही हैं। देखिए, जिस समय इजरायली एयरफोर्स की तरफ से ये स्ट्राइक की गई थी उस समय ईरान का एक एयरक्राफ्ट डेमास्कस के लिए जा रहा था और इसमें ईरान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इसी एयरक्राफ्ट में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की लीडरशिप भी थी और ये लोग कुछ वेपन्स भी लेकर जा रहे थे। बाद में कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि यह एयरक्राफ्ट वापस लौट गया है, लेकिन इन रियलिटी ये एयरक्राफ्ट लेबनान के बेरूत में उतरा था और उसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल के खिलाफ एक और फ्रंट खोलने की जरूरत है और वो उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। आप सभी को याद होगा 2 दिन पहले हम लोगों की तरफ से एक वीडियो किया गया था जहां पर हम लोगों ने इजराइल के 3 फ्रंट के वॉर की बात की थी और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट काफी हद तक उसी तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि पूरा वेस्ट इस समय इजराइल के साथ में खड़ा हुआ है, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो या फिर ग्रीस हो। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएस के डिप्लॉयमेंट के बारे में। यूएस की तरफ से सबसे पहले यूएसएस रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मेडिटेरेनियन में भेज दिया गया था और ये एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप वहां पर ऑलरेडी मौजूद है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में वहां पर 4 डिस्ट्रॉयर्स और 1 क्रूजर भी है। इसके अलावा वहां पर नेचुरली सबमरीन्स भी होंगी जिनकी प्रेजेंस ऊपर से समझ में नहीं आ रही है। यूएस का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस डिवाइड एसेनहोवर अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ में मेडिटेरेनियन में ही रहेगा, लेकिन वो रोनाल्ड रीगन को ज्वाइन नहीं करेगा। हालांकि अगर चीजें एस्केलेट होती है और जरूरत पड़ती है तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर काफी आसानी से मूव कर दिया जाएगा और क्योंकि ये मेडिटेरेनियन में ही है तो इसके डिप्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। इसके अलावा यूएस का एक एलएचडी यूएसएस बटान कुवैत के साथ में एक्सरसाइज कर रहा था और ये एक्सरसाइज जल्दी खत्म करके इस समय कतर और ईरान के बीच में खड़ा हुआ है। वैसे कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि A-10 को भी डिप्लॉय किया गया है और ये यूएई के अल दाफरा एयरबेस के ऊपर डिप्लॉय किए गए हैं। हालांकि यूएई की तरफ से इस चीज को पूरी तरीके से नकार दिया गया है। अगर यूके की बात की जाए तो उनकी तरफ से 2 शिप्स डिप्लॉय किए जाएंगे और उनकी मिलिट्री स्टैंड बाई पर होगी। वैसे यहाँ पर यह चीज क्लियर करना जरूरी है कि यूके की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिप्लॉय नहीं किया जा रहा है। ये ऑक्सिलरी सपोर्ट शिप्स हैं जिनको यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है। इसके अलावा उनकी तरफ से P-8I नेपट्यून एयरक्राफ्ट को भी डिप्लॉय किया जाएगा और फॉर सम रीजन मीडिया की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को स्पाई एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है। ये चीज मेरी समझ में नहीं आ रही है और आई एम श्योर वो लॉजिक आपको भी समझ में नहीं आएगा। इटली की तरफ से अपना एक एयर टू एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट वहां पर डिप्लॉय किया गया है। वहीं पर ग्रीस की तरफ से अपना एक फ्रिगेट भेजा गया है। जर्मनी की तरफ से एड प्रॉमिस की जा रही है और वहीं पर फ्रांस की तरफ से एड के साथ साथ ये भी प्रॉमिस किया जा रहा है कि अगर फ्रांस में इजराइल को लेकर कोई प्रोटेस्ट होती है तो लोगों को वहां पर कूचा जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर ये सारा प्रेशर इस वजह से बनाया जा रहा है कि हिजबुल्लाह यहाँ पर दूसरा फ्रंट ना खोले, लेकिन अगर उनकी तरफ से दूसरा फ्रंट खोला जाता है तब चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।